बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। आज यूनिवर्सिटियों के हवाले से बात करेंगे। कुछ बड़े इदारे दुनिया भर के अंदर जिनका नाम है और हर बार जो एक लंबी फहरिस्त आती है मुल्क की सतह पर कौमी यूनिवर्सिटियों की, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की, तो तीन बड़ी या चार बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े विश्वविद्यालय हैं हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, जिनका नाम हमेशा से सर फहरिस्त रहा है। और ये आज की बात नहीं, आज की कहानी नहीं, बल्कि गुज़श्ता 20, 25, 30, 50, 50, 60, 60 और 100 सालों से वो इदारे जो पहले कॉलेजेस थे उसके बाद यूनिवर्सिटियों में तब्दील हुए, बड़े इदारे बने, नाम तब्दील हुआ, लेकिन अपनी रैंकिंग में कोई ज्यादा इनने नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने दिया, कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ने दिया। तीन बड़े इदारे, इनमें जामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिनकी आपस में भी टक्कर रहती है। काफी जबरदस्त मुकाबला रहा, जो तालीमी निजाम से या तालीम के एतबार से काफी अहमियत इस चीज को दी जाती है। लेकिन मौजूदा वक्त में सरकार इन यूनिवर्सिटीज के लिए, इन इदारों के लिए, इनकी बेहतरी के लिए, इन्हें इस्तेकाम बख्शने के लिए क्या कुछ कर रही है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और हाल के दिनों में सरकार ने कुछ बजट अनाउंसमेंट्स की हैं, सरकार ने बजट बनाया है, लेकिन वो बजट कैसे यूनिवर्सिटियों के खिलाफ जा रहा है वो भी हमें देखना जरूरी होगा। दरअसल वजारत तालीम ने 18 जुलाई को बाकायदा एक सवाल के जवाब में लोकसभा के अंदर जवाब दिया। पहला दिन था पार्लियामेंट का और सेशन में जवाब दिया कि कितनी कटौती, कितनी बढ़ोतरी अभी तक की गई है, इजाफा कितना बजट में हुआ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ जामिया मिलिया इस्लामिया, तो तीनों का जवाब अलग अलग आया। और जेएमआई को माली साल, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है 2021-22 के दौरान जो फंड जारी किए गए, इसमें गुज़श्ता साल के मुकाबले नुमाया तखफीफ हुई है, ये हमारी जानकारी में बात आई है और हुकूमत ने भी इसका एतराफ किया है। दरअसल रिपोर्ट ये बताती है कि केरला के कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट टीएन परथापन, उन्होंने सवाल पूछा, जवाब चाहा कि 5 यूनिवर्सिटियां, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू नई दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, इसके अलावा नई दिल्ली के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू जिसे आप कहते हैं, इसको फंड जारी करने की जो तफसीलात हैं वो बताएं। ये हुकूमत से पूछा गया। तो सवाल के जवाब में वजीर ममलिकत बराए तालीम सुभाष सरकार ने इन यूनिवर्सिटी को 2014-15 से वागुजार किए जाने वाले जो फंड्स हैं उसकी तफसीलात फराहम की, लेकिन दुख हुआ, हैरानी हुई, परेशानी हुई, हो भी क्यों ना। वजीर साहब कहते हैं कि 2014 और 15 में जामिया मिलिया इस्लामिया को 264.48 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया था। 2020-21 में बढ़ाकर 479.83 कर दिया गया, लेकिन इस साल 2022 और 21-22 की देखेंगे तो तकरीबन 68.73 करोड़ रुपए। अब आप खुद देखिएगा, 2014-15 में 264 करोड़ से ज्यादा, 2020-21 में बढ़ाया गया 479 करोड़ तक, लेकिन 2021-22 में उसे 68 करोड़ तक महदूद कर दिया गया, जिसका मतलब ये हुआ तकरीबन 70% के आसपास, 70% के राउंड ये जो बजट है उसमें कमी कर दी गई है। आप अंदाजा लगाइएगा। जिसके बाद 411.10 करोड़ रुपए ये हो गया है, जो बजट 2021-22 का था, 20-21 का था, उसमें कमी कितनी की गई है वो है 68.73, यानी एक बड़ी रकम कम कर दी गई इस बड़े इदारे के लिए। रवा माली साल की पहली सहमाही में जो यूनिवर्सिटी बताती है 105.95 करोड़ रुपए इनमें से अभी तक जो है वो जारी किया गया। इसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर जवाब दिया गया कि बजट 2014-15 में 673.98 करोड़ रुपए था, 2020-21 में बढ़ाया गया। ठीक है, इसमें 1520.10 करोड़ रुपए कर दिया गया, जो बजट मिलता है यूनिवर्सिटी को बढ़ाया गया। लेकिन 2021-22 में एएमयू के बजट में तकरीबन 306 करोड़ रुपए की हुई और अब ये बजट जो है वो 1214.3 करोड़ रह गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी और कितना बड़ा इदारा, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, लेकिन उतना ही शायद उसकी दर्जाबंदी को ऊपर ले जाने के बजाय हुकूमत नीचे लाना चाह रही है। जवाब ये भी बताता है कि मौजूदा माली साल में एएमयू को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, पहली सहमाही में 302.32 करोड़ रुपए जारी किए गए, यानी बड़ा जो फंड था उसमें कमी कर दी गई, तखफीफ हुई, जो इस बात से हुकूमत की क्या नीयत है वो पता चलता है। दीगर 3 यूनिवर्सिटियों का जहां तक ताल्लुक है तो जवाब जो सरकार का हमारे सामने है, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसके मामले पर सालाना फंडिंग का इजाफा सबसे कम रहा। साल में जो फंडिंग बढ़ाई जानी चाहिए थी वो कम रही। 2014-15 में जेएनयू को जो फंड्स दिए गए थे 336.9,
तो जो बाकी यूनिवर्सिटियों की बात हो रही थी 2021-22 में 7 सालों में जेएनयू को, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को फंडिंग में सिर्फ 70 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया और अब ये 407.47 करोड़ रुपए है। लेकिन जब इन्हीं के कंपैरिजन में आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो बजट में नुमाया इजाफा हुआ, बाकी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कम, तो यहां पर ज्यादा फंडिंग 2014-15 में 669.51 करोड़ रुपए थी। 2021-22 में तकरीबन ये दुगनी करके 1303.01 करोड़ की गई। लेकिन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग है 2014-15 में इसी तरीके से 39.93 करोड़ रुपए थी। तकरीबन 250 रुपए तक का इजाफा, 250 करोड़ रुपए का इजाफा 2021-22 में किया गया। लेकिन मौजूदा साल में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वहीं ये भी हुकूमत ने कहा कि मरकजी या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां उनके फंड में भी तखफीफ की है और वजारत तालीम ने तफसीलात दिए बगैर कहा कि हुकूमत यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जरिए जो मरकजी यूनिवर्सिटी को ग्रांट्स फराहम होती है, फंड्स की तकसीम या यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पेश करदा जरूरत है और गुज़श्ता साल के दौरान किए गए जो अखराजात है उसके फंड्स की दस्तियाबी के साथ इसको कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन में चीजें सामने लाई जाती हैं। लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सालाना बजट बड़ा है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का बजट जो है वो कम हुआ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बजट बड़ा है, एएमयू का कम हुआ है, जामिया का कम हुआ है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का कम हुआ है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या ये मतलब था कि मुल्क के अंदर बड़ी यूनिवर्सिटियों का बजट कम किया जाए। इसने हुकूमत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बड़े इदारों को मजबूत बनाने के लिए उनकी बुनियाद को और मजबूत करने के बजाय आप उनको कमजोर कर रहे हैं। और अब इसका फर्क क्या होगा, आसान लफ्जों में समझिएगा कि कम कमीशन का या कम ग्रांट्स का, कम फंड्स देने का मतलब ये हुआ कि बाकी जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं या ये जो बड़े इदारे हैं, ये जितनी टोटल सीट्स रखती थी हर कोर्सेज के लिए, अगर मास्टर्स के लिए सोशियोलॉजी में या बीए में 500 सीटें थी, वो कम होकर 300, 250, 400 के आसपास, क्योंकि जितने फंड्स कम है सीटें भी बजाहिर उतनी होंगी। यानी जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। तो कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किस किस को एडमिशन मिलेगी। पहले लगता था सबको कि हम अच्छा करेंगे तो हमें मिल सकती है, लेकिन अब जो कैपेसिटी होगी यूनिवर्सिटी की उस हिसाब से पोस्टें निकाली जाएंगी, उसी हिसाब से वो सीट्स फिल की जाएंगी। यानी अगर 1000 सीटें आप पीजी के लिए भरते थे, एमफिल के लिए 800 सीटें भरते थे एक कोर्स के लिए, तो वहां हो सकता है 400 ही, यानी 50% करना पड़े, क्योंकि बजट भी बहुत कम कर दिया गया है। बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बढ़ा है, लेकिन आप बाकी यूनिवर्सिटियों के मुकाबले देखेंगे तो एएमयू, जामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का कम हुआ है, जिसने सरकार की मंशा, सरकार के मंसूबे, सरकार के प्लान, सरकार की हिकमत अमली, सरकार के लाहेमल पर सवालिया निशान फिर से खड़ा कर दिया है।